नई चेतना का उदय। जब भारत जाग उठा। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों तक शांत रहने वाला भारत अचानक कैसे जाग उठा? कैसे एक सोया हुआ समाज धीरे धीरे अपनी बेड़ियों को पहचानने लगा? कैसे विदेशी शासन के बीच भारत में एक नई सोच, नई रोशनी और नई चेतना का जन्म हुआ? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भारत में नई चेतना का उदय कैसे हुआ और कैसे इसने आज़ादी की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के जागने की कहानी। शुरू करते हैं भारत के जागने की इस कहानी से। अंग्रेज के आने से पहले का भारत। अंग्रेजों के आने से पहले भारत का जनजीवन अपनी परंपराओं के अनुसार चल रहा था। लोग अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और धर्म में रचे बसे थे। पहले भी कई विदेशी शासक आए, लेकिन वे भारत की संस्कृति में घुल मिल गए। पर अंग्रेज अलग थे। उनकी संस्कृति, उनकी सोच भारत से बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में वे व्यापारी बनकर आए और जब तक वे केवल भारत पर व्यापार करते रहे, भारत पर उनका खास प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सत्ता और बदलाव। 18वीं सदी तक अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता मजबूत कर ली। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वे शासक बन चुके थे। उन्होंने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था बदली, शिक्षा व्यवस्था बदली, समाज की संरचना पर भी असर डालना शुरू किया। यूरोप की जीवन शैली, उनका साहित्य, उनकी कला धीरे धीरे भारत में प्रवेश करने लगी। कई भारतीय पढ़ाई के लिए यूरोप जाने लगे और यहीं से शुरू हुई सोच में एक बड़ी क्रांति आई। आधुनिक शिक्षा और नई सोच। 19वीं सदी में पश्चिमी शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। इस शिक्षा ने भारतीयों को लोकतंत्र, तर्क, वैज्ञानिक सोच, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे विचारों से परिचित कराया। लोग सोचने लगे, क्या हम अंग्रेजों के बिना खुद को चल नहीं सकते? क्या हम गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते? एक नई राष्ट्रीय चेतना जन्म लेने लगी। अब भारत केवल प्रांतों में बंटा देश नहीं रहा, वह एक राष्ट्र बन गया। धार्मिक सुधार। उस समय भारत में धर्म का प्रभाव बहुत गहरा था, इसलिए सुधार की शुरुआत भी धर्म से हुआ। भारतीय समाज सुधारकों ने सोचा, अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले धार्मिक कुरीतियों को खत्म करना होगा। उन्होंने धर्म को अधिकार, मानवीय और तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया। अंधविश्वासों का विरोध हुआ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठी। यही प्रक्रिया आगे चलकर भारतीय पुनर्जागरण कहलाई। सामाजिक जागरण। धार्मिक सुधार के साथ साथ सामाजिक सुधार भी शुरू हुआ। लोगों ने शिक्षा को अपनाया, स्त्रियों की स्थिति पर सवाल उठे, जाति व्यवस्था पर चर्चा होने लगी, समाज बदलने लगा और जब समाज बदला तो राजनीतिक जागरण भी स्वाभाविक था। धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी उठी। नई चेतना ने भारतीयों को एक सूत्र में बांट दिया। अब लोग समझ चुके थे, गुलामी कोई भाग नहीं है, आज़ादी अधिकार है। और यही चेतना आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो दोस्तों, भारत की आज़ादी सिर्फ
तलवारों से नहीं मिली, वह मिली सोच से, वह मिली शिक्षा से, वह मिली नई चेतना से। अगर भारत नहीं जागता तो शायद आज़ादी भी नहीं मिलती। यही थी कहानी भारत में नई चेतना के उदय की। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो चैनल आज़ादी की कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें भारत जाग चुका है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।